पिछले दिनों कतुरास चंद्रपुरा हीरक सड़क मार्ग स्थित हरिना चौक के अन्वित हेल्थ केयर में इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। मृतका के परिजन एवं ग्रामीणों ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मुआवजे की मांग की थी। परिजन शव के साथ अस्पताल मुख्य द्वार पर करीब 6 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर मामला भड़क गया। आक्रोशित ग्रामीण हरिना हीरक चौक पर धरने पर बैठ गए और बाघमारा तोम चाची तथा कतुरास चंद्रपुरा सड़क मार्ग को जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। मामले में दोनों तरफ से एफआईआर भी हुआ था। इसी मामले में अब जीप उपाध्यक्ष सरिता देवी की लिखित शिकायत पर सिविल सर्जन कार्यालय ने अस्पताल प्रबंधन को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इधर अस्पताल के ओनर डॉक्टर आशीष ने घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज मीडिया को जारी की है। फुटेज में प्रसूता को अपने पैरों पर चलकर डिस्चार्ज होते और घर लौटते हुए दिखाया गया है। डॉक्टर के अनुसार अगले दिन जब परिजन महिला को जबरन स्ट्रेचर पर लेटाकर अस्पताल लाए, तब उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी मौत भी घर पर ही हो चुकी थी। डॉक्टर आशीष ने सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए यहाँ तक कहा कि अब अस्पताल बंद कर दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें एक पेशेंट थी गीता देवी, जिसका 26 अक्टूबर को ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन से बच्चा हुआ था उनका, और 3 नवंबर को उनकी छुट्टी हो गई थी। 3 नवंबर को स्वस्थ हालत में छुट्टी होकर के वो चली गई थी। उसके बाद उसी दिन रात में 11 साढ़े 11 बजे रात में वो आई थी। तो उसके बाद उनकी डेड बॉडी को लेकर के ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में अंदर घुसाने का कोशिश करके घुसाया भी गया। तो हम लोगों ने बोला उनको कि भाई ये अब घर में उनके जाके क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए हॉस्पिटल किसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है। फिर भी ज़बरदस्ती एक पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए, एक दादागिरी करके पैसा लेने के लिए ये सब सारा कुछ रचा गया, ताकि और भी बहुत सारे इसमें नेता वेता सब लोग इन्वॉल्व हुए हैं, अलग अलग पार्टीज़ के लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से इसमें पैसा मांगा जा सके और लिया जा सके। हाँ, इसमें 15 लाख रुपए हमसे डिमांड किया गया था। तो और दूसरी बात ये है कि अगर पेशेंट वेल कंडीशन में छुट्टी होके चली गई है तो उसमें हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जब पेशेंट का डेड बॉडी को वो लोग ज़बरदस्ती हॉस्पिटल के अंदर ला के रखे हैं, तो उस डेड बॉडी में से कुछ ना कुछ उनके मुंह से फेन वगैरह टाइप में कुछ निकल रहा है, जो कि सस्पिशियस है। वो तो जांच अपना जैसे पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम में अपना सब जांच उसका विषय है, तो उस पर मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन ऐसा लग रहा है। पुलिस को कुछ किया गया है? हाँ, सिविल सर्जन ऑफिस से मुझे चिट्ठी आया है, जिन पे मैंने एफआईआर कराया है। एक सुभाष रवानी है, मैंने भी एफआईआर कराया था इधर, मेरे ऊपर भी एफआईआर हुआ है, मैंने इधर से एफआईआर कराया है। तो उसमें एक पार्टी है, उसमें सुभाष रवानी, जो कि गिरिडीह सांसद के प्रतिनिधि भी हैं, और उनकी वाइफ हैं सरिता देवी, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं। तो उन्होंने सिविल सर्जन ऑफिस में चिट्ठी लिख करके क्वेरी किया है। तो मुझे घेरने की कोशिश की गई, लेकिन कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ एविडेंस के साथ मेरे पास है। मैं सिविल सर्जन ऑफिस में आज आया हूँ उसको जमा करने के लिए, तो उसको सारा कुछ मैं जमा कर रहा हूँ। क्या लग रहा है कि जो एक अच्छा वातावरण महिलांचल धनबाद में चिकित्सकों को मिलना चाहिए, वो मिल पा रहा है या नहीं, इसमें अच्छा वातावरण तो एकदम नहीं है। मैं खुद अपना हॉस्पिटल बंद करके अब दिल्ली माइग्रेट कर रहा हूँ। इस तरीके के वातावरण में रहना संभव नहीं है कि किसी तरीके से, इस तरीके से कोई भी नहीं रह पाएगा, कोई भी कैसे सर्वाइव करेगा। मैं हॉस्पिटल छोड़ करके, बंद करके अब तो मैं जा रहा हूँ दिल्ली वापस।